बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो है क्वांटाइज्ड रेडियाई। क्वांटाइज्ड रेडियाई में जो वर्ड क्वांटाइज्ड है हम उसका मीनिंग जान लेते हैं। क्वांटाइजेशन ये असल में एक कॉन्सेप्ट है क्वांटम मैकेनिक्स में, जिसके मुताबिक हर फिज़िकल क्वांटिटी जो है वो एक लिमिट तक डिस्क्रीट होती है, मतलब एक लिमिट तक जो है वो अप्रोच कर सकते हैं। लिमिट से ज़्यादा वो जो फिज़िकल क्वांटिटी है वो डिफरेंट फीचर्स रखती है, इसको हम कहते हैं क्वांटाइजेशन। आज के टॉपिक में जो हम क्वांटाइज्ड रेडियाई स्टडी करेंगे, इसमें हम एक ऐसा फार्मूला डिराइव करेंगे जिसकी मदद से हम बाकी ऑर्बिट्स के अंदर भी डिफरेंट डिस्क्रिप्शंस जो हैं वो जाहिर कर सकते हैं। जैसे कि हम इसमें एनर्जीज़ जो हैं ये जाहिर कर सकते हैं कि डिफरेंट रेडियाई के अंदर डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं, जो कि हमने बोहर एटॉमिक मॉडल में भी देखे थे। तो हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं क्वांटाइज्ड रेडियाई जो टॉपिक है। इस मकसद के लिए मैं यहाँ पे एज्यूम करता हूँ हाइड्रोजन एटम। हम कहते हैं कि हाइड्रोजन एटम में हम कंसीडर कर लेते हैं कि सेंटर पे न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस पे जो चार्ज है उसको हम इंडिकेट करेंगे Ze से। इसमें Z का मतलब है एटॉमिक नंबर, E का मतलब है चार्ज, और वो भी चार्ज जो प्रोटॉन पे है। अब न्यूक्लियस के अंदर होते हैं न्यूक्लियॉन्स, मतलब प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स जो हैं वो तो चार्जलेस पार्टिकल्स होते हैं, जबकि प्रोटॉन्स पे चार्ज मौजूद होते हैं पॉजिटिव। इसलिए न्यूक्लियस का जो टोटल चार्ज है उसको हम इंडिकेट करते हैं एटॉमिक नंबर मल्टीप्लाइड बाय चार्ज। इस न्यूक्लियस की सराउंडिंग पे हम कह देते हैं कि ये डॉटेड लाइन में मेंशन कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ ऑर्बिट्स को जाहिर करने के लिए कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इस न्यूक्लियस के गिर्द ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। मैं उसको यहाँ पे इंडिकेट कर देता हूँ नेगेटिव E से कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है ऑर्बिट में अराउंड द न्यूक्लियस। जिस ऑर्बिट में मूव कर रहा है उस ऑर्बिट का जो रेडियस है वो हमारे पास है डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, और उसको हम इंडिकेट करते हैं Rn से। मतलब हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि ये जो हमारे पास ऑर्बिट है हम इसको लिख देते हैं कि ये nth ऑर्बिट है। अब इस nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, तो उसका रेडियस है Rn। हम नोट करते हैं कि न्यूक्लियस पे चार्ज है प्रोटॉन की वजह से, और जो इलेक्ट्रॉन है वो एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल कंसीडर करते हैं। तो ये दोनों चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है, जिसको हम कूलम फोर्स की मदद से मेंशन करते हैं। तो हमारे पास उसके मुताबिक यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ के मुताबिक हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, एक ऐसी फोर्स जो कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रॉन के दरमियान है, उसको हम लिखते हैं F इज इक्वल टू K। चार्ज ऑन न्यूक्लियस वो कितना है Ze, मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वो कितना है E के इक्वल, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्ज पार्टिकल्स R²n। ये हमारे पास है इलेक्ट्रिक फोर्स अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। मैं इसी एक्सप्रेशन को ऐसे भी लिख सकता हूँ कि Ze/R(n)। उसके बाद हम नोट करते हैं यहाँ पे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो तो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, और बॉडी अगर सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही हो ड्यू टू सम फोर्स, तो ऐसे फोर्स को हम नाम देते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ पे वो सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रॉन को कहाँ से मिल रही है, ये वही फोर्स है जो हमने अभी अभी स्टडी की इलेक्ट्रिक फोर्स की फॉर्म में। इसका मतलब है कि एक चार्ज पार्टिकल जिस फोर्स की वजह से सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स इसका रोल कौन प्ले कर रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही है। इसके मुताबिक हम फिर यहाँ पे पुट कर लेते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला, जिसके मुताबिक हमने स्टडी किया है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है Fc दैट इज़ इक्वल टू mv(n)² इसका मतलब हम ये लेते हैं कि Vn जो है ये है वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट। हमने स्टडी किया अभी अभी कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट इज़ इक्वल टू
इलेक्ट्रिक फोर्स, मतलब जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले कर रही है। अब यहाँ पे अगर हम बाय फार्मूला देखें तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो Fc है दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स Fe। मैं इनकी वैल्यूज जो हैं वो पुट कर लेता हूँ। वो किस तरीके से, सेंट्रीपिटल फोर्स का हमने फार्मूला लिखा mvn²/Rn, वो हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं mvn²/Rn, और इक्वल किसके है, इलेक्ट्रिक फोर्स के। और इलेक्ट्रिक फोर्स हमने क्या लिखा, kZe²/Rn, Rn का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर आना है। मुझे चाहिए क्वांटाइज्ड रेडियाई की वैल्यू। मैं देखता हूँ कि लेफ्ट साइड पे भी रेडियस Rn की वैल्यू है, राइट साइड पे भी रेडियस R²n की वैल्यू है। मैं इनको कंबाइन कर लेता हूँ इस तरह से कि R²n और mvn² इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के नतीजे में पुट कर लेते हैं। मतलब मैं लिखता हूँ Rn² डिवाइडेड बाई Rn इज इक्वल टू kZe²/mvn²। अब एक Rn² है और ये Rn है, डिवीजन के प्रोसेस में हमारे पास सिर्फ सिंगल Rn की वैल्यू बचेगी जो कि इक्वल आ जाएगी kZe²/mvn² के। ये मेरे पास जो रिलेशन आया है इसको हम कह देते हैं कि ये हमारे पास है पहला फार्मूला, जिसको मैं इक्वेशन 1 लिख देता हूँ। क्वांटाइज्ड रेडियाई फाइंड आउट करने के लिए इस रिलेशन के मुताबिक हमें किन किन पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। कूलम कांस्टेंट, ये कांस्टेंट वैल्यू है। जी है एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन के लिए वो एटॉमिक नंबर 1 के बराबर होता है, 1 के इक्वल। ए है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ये भी कांस्टेंट है। मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी कांस्टेंट है। सिर्फ वेलोसिटी जो है वो हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी कि किस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल वेलोसिटी को डायरेक्टली कैलकुलेट करना तो मुश्किल है, मतलब हमारे लिए इक्वेशन 1 में क्वांटाइज्ड रेडियाई कैलकुलेट करना ये थोड़ा मुश्किल काम हो गया। हम इसको आसान बनाने के लिए फर्दर इस इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे, और इस मकसद के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा सेकेंड पोस्टुलेट ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल फ्रॉम सेकेंड postulate of Bohr's model। अब सेकेंड postulate of Bohr मॉडल के मुताबिक हमने पढ़ा कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम mvn/Rn इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ nh/2π। ये हमने पढ़ा था बोहर एटॉमिक मॉडल में। अब यहाँ से मैं Vn की वैल्यू को सॉल्व करूँगा तो mRn उस तरफ जाके डिवाइड करेंगे। मतलब मेरे पास यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है वो बनेगा Vn इज इक्वल टू nh/2π mRn। और अगर मैं यहीं पे इनका स्क्वायर ले लूँ तो दोनों साइड पे जब मैं स्क्वायर लूँगा, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स, तो ये मेरे पास आ जाएगा Vn² इज इक्वल टू n² h²/4π² m² Rn का स्क्वायर। अब मुझे Vn² की वैल्यू मिली है, मैं उसको इक्वेशन 1 में Vn² की जगह पे लगा देता हूँ। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, putting this value in equation number 1, तो Rn जो क्वांटाइज्ड रेडियाई है दैट बिकम्स इक्वल टू Rn इक्वल टू Zke²। मैंने यहाँ का Z इधर पहले लिख दिया है। Vn² की जगह ये वैल्यू आ जाएगी n² h²/4π² m² Rn²।
अब यहाँ पे ये m जो है इस m को कैंसिल करेगा तो हमारे पास क्वांटाइज्ड रेडियाई का एक और एक्सप्रेशन बन जाता है z k e स्क्वायर ओवर n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर m r n का स्क्वायर। हम इसमें देखते हैं इस एक्सप्रेशन में कि ये ऑलरेडी फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन के अंदर एक और फ्रैक्शन मौजूद है। तो मैथमेटिक्स रूल के मुताबिक ये जो 4 पाई स्क्वायर m r n स्क्वायर है ये ऊपर z k e स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमारे पास जो r n है यहाँ पे वो इक्वल आ जाएगा z 4 पाई स्क्वायर k e स्क्वायर m r n स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर h स्क्वायर के। इसमें अगेन हम देखते हैं कि इधर लेफ़्ट साइड पे आर एन है, राइट साइड पे आर एन स्क्वायर है, तो दोबारा से हमारे पास आर की वैल्यूज़ दोनों साइड्स पे मौजूद हैं। जबकि क्वांटाइज्ड रेडियाई को सॉल्व करने के लिए मुझे इक्वल के एक साइड पे रेडियाई आर की वैल्यू चाहिए, तो मैं आर की वैल्यू को अब वन साइडेड करने लगा हूँ। इस मकसद के लिए मैं एन स्क्वायर एच स्क्वायर को आर एन से इंटरचेंज कर लेता हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस में। तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर ये मेरे पास इक्वल आ जाएगा z 4 पाई स्क्वायर k e स्क्वायर m और आर एन जो यहाँ पे स्क्वायर के फॉर्म में मौजूद है उसको हम डिवाइड कर लेते हैं आर एन से। ये आर एन ये वाला दूसरी तरफ चला गया। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे आर एन एक तरफ इकट्ठे हो गए हैं, ये तो मुझे मिल जाएंगे कॉमन। ये जो बाकी का एक्सप्रेशन इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उस तरफ जाके डिवाइड कर देगा। यहाँ से आर एन एक आर एन को कैंसिल करेगा तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बचेगा बाकी वो आ जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर z 4 पाई स्क्वायर के ई स्क्वायर एम इधर आके डिवाइड कर रहे हैं तो ये लिखेंगे z 4 पाई स्क्वायर के ई स्क्वायर एम इक्वल टू किसके आ जाएगा, ये हमारे आर एन के, क्योंकि एक आर एन ने इस आर एन को ख़त्म कर दिया। या जनरली हम इसको रीअरेंज करके ऐसे लिख लेते हैं आर एन इज़ इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर z 4 पाई स्क्वायर के ई स्क्वायर एम के। ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास आया है इसको अब हम बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन की मदद से हम क्वांटाइज्ड रेडियाई को कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसमें हम नोट करते हैं, बल्कि इस इक्वेशन को अभी इक्वेशन नंबर 2 नहीं कहते, हम इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जो आर एन है वो हमारे पास आ जाता है एन स्क्वायर ओवर z, बाकी एक्सप्रेशन कंबाइन कर लेते हैं एच स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर के ई स्क्वायर एम। ऐसा लिखने का मकसद सिर्फ ये बताना है कि यहाँ पे h 4 पाई के ई एम ये सारे के सारे तो कांस्टेंट हैं। जो आपके पास क्वांटाइज्ड रेडियाई है वो एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, जिसको हम यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की फॉर्म में देख रहे हैं, ये आर एन इन पे डिपेंड करता है। अगर यहाँ पे एटॉमिक नंबर की वैल्यू इंक्रीज हो जाए, मतलब हम हाइड्रोजन एटम जिसका एटॉमिक नंबर 1 है उसकी बजाय अगर हीलियम एटम यूज़ करें जिसका एटॉमिक नंबर 2 होगा, तो हैवी जो हीलियम है वो हाइड्रोजन के मुकाबले पे ज़्यादा एटॉमिक नंबर रखती है, इसलिए उसका न्यूक्लियस जो है वो हाइड्रोजन एटम के मुकाबले पे हैवी न्यूक्लियस काउंट होगा, अल्फा पार्टिकल जो कि हीलियम 2-4 है। तो उस केस में हम देखते हैं कि हीलियम का जो फर्स्ट ऑर्बिट होगा और जो हाइड्रोजन एटम का फर्स्ट ऑर्बिट होगा दोनों की रेडियस सेम वैल्यूज़ के नहीं होंगे। जितना एलिमेंट का न्यूक्लियाई हैवी होता जाएगा, मतलब उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की तादाद जितनी ज़्यादा हम देखते जाएंगे उतने ही उसके फर्स्ट ऑर्बिट का जो रेडियस है वो कम होता नज़र आएगा। मतलब हैवी न्यूक्लियस का जो पहला रेडियस है वो न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक होता है। लाइट एलिमेंट्स के जो न्यूक्लियस का रेडियस होता है, न्यूक्लियस की सराउंडिंग पे पहला रेडियस आता है, पहला ऑर्बिट आता है, उसका रेडियस दूर होता है। ये इस इक्वेशन का मीनिंग है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने ये पॉइंट डिस्क्राइब करने के लिए हाइड्रोजन एटम को यूज़ किया था। तो हाइड्रोजन एटम के लिए एटॉमिक नंबर हम लिखते हैं 1, इसलिए मैं यहाँ पे पॉइंट बना लेता हूँ फॉर हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन एटम के लिए हम Z को किसके इक्वल पुट करेंगे, 1 के। इस तरह यही जो हमारे पास एक्सप्रेशन है जिसको हमने यहाँ पे 2 लिखा था, अगेन हम इसको यहाँ पे पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 बिकम्स
आर एन इक्वल टू एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर ओवर 4 पाई स्क्वेयर के ई स्क्वेयर एम। ये जो एक्सप्रेशन है ये हाइड्रोजन एटम के लिए इसलिए आया क्योंकि इसमें जी की वैल्यू हमने 1 पुट कर दिया, तो यहाँ पे जी मौजूद नहीं है। अब उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, ताकि हम क्वांटाइज्ड रेडियाई की बात कर सकें। फर्स्ट ऑर्बिट का मतलब है कि एन की जगह हम क्या पुट करेंगे 1। ये जो एक्सप्रेशन मेरे पास आया है इसको हम बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, ये हाइड्रोजन एटम के लिए। तो फर्स्ट ऑर्बिट में एन की वैल्यू हमने 1 पुट की है, तो इक्वेशन नंबर 3 बिकम्स R1, जहाँ पे n लिखा नज़र आ रहा है उसकी जगह हम पुट करेंगे 1। तो इधर n का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर आ जाएगा एज इट इज़, बाकी बचेगा h स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर के ई स्क्वायर m। अब इसमें ये सारी वैल्यूज़ कांस्टेंट हैं। जब हम इन कांस्टेंट वैल्यूज़ को, कांस्टेंट की वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं तो h हमारे पास है प्लैंक कांस्टेंट 6.63 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -34, इसका स्क्वायर लेंगे, फिर उसके अलावा 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय कूलम कांस्टेंट के जिसकी वैल्यू है 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई का स्क्वायर दैट इज़ 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19 कूलम का स्क्वायर, और मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज़ 9.1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -31 किलोग्राम। इन सारी वैल्यूज़ को जब हम सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट रेडियस की वैल्यू जो हमारे पास बनती है वो आ जाती है 0.053 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर -9 मीटर, जिसको हम लिख सकते हैं 0.053 नैनोमीटर, एक पॉइंट। इसी रेडियस को हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं दैट इज़ 0.53, तो इधर आ जाएगा 10 की पावर -10, ये डेसिमल पॉइंट आगे शिफ्ट किया तो -1 पावर में ऐड हो जाएगा, जो कि हमारे पास आता है 0.53 एंगस्ट्रॉम मीटर। ये एंगस्ट्रॉम का मतलब है 10 रेज़ टू द पावर -10, और ये हमारे पास सब एटॉमिक लेवल पे जो डिस्टेंसेस होते हैं उसके लिए ये यूनिट यूज़ किया जाता है एंगस्ट्रॉम। ये R1 की वैल्यू है। अब एक बार अगर हम नोट करें कि हमारे पास ये जो R1 है वो हमने किसके इक्वल पुट किया था, h स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर के ई स्क्वायर m, तो जो इक्वेशन 3 है हम इसको एक और फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 3 कैन बी रिटन एज के Rn जो है दैट इज इक्वल टू n स्क्वायर, बाकी देखें h स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर के ई स्क्वायर m, ये तो R1 के इक्वल है, तो ये आ जाएगा R1, जिसमें n जो है वो है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब इसका मतलब हम जान लेते हैं। हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन आया ये हमारे पास सबसे ज़्यादा एक आसान एक्सप्रेशन है जिसको हम लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 4। यहाँ पे हमें Rn की जो R1 की जो वैल्यू है ये ज़ुबानी याद होनी चाहिए, सिर्फ यहाँ पे नंबर ऑफ़ ऑर्बिट्स पुट करना है कि अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट को छोड़ के सेकेंड ऑर्बिट की बात करेंगे तो यहाँ पे n की जगह 2 लगाएंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो ये 4 टाइम्स R1 हो जाएगा, मतलब सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस पहले ऑर्बिट के रेडियस का 4 गुना बन जाएगा। इस तरह हर टाइम जो है वो स्क्वायर टाइम्स वैल्यू इंक्रीज करती जाएंगी। तो यही जो फार्मूला है वो असल में इंडिकेट करता है क्वांटाइज्ड रेडियाई को कि हाइड्रोजन एटम या उसके अलावा कोई भी एटम जो है उसके न्यूक्लियस की सराउंडिंग पे जो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हैं वो सारे के सारे क्वांटाइज्ड हैं। ये फार्मूला जो है वो इस चीज़ को डिस्क्राइब करता है। अब इसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है इसी के अंदर जो डिस्क्राइब किया गया है वो है क्वांटाइज्ड वेलोसिटी, कि जब ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं तब उनकी वेलोसिटी को हम किस तरह डिटरमिन करते हैं। तो उसके लिए ये जो हमने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 फिर उसके अलावा इक्वेशन नंबर 2 3 4 इसकी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये हमें ज़ुबानी याद होनी चाहिए। डायरेक्ट जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं या कोई फर्दर एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे ये एज इट इज़ इक्वेशंस यूज़ होती हैं, हम इनको नए सिरे से डिराइव नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास अब यहाँ पे बनता है क्वांटाइज्ड वेलोसिटी का।
क्वांटाइज्ड वेलोसिटी। क्वांटाइज्ड वेलोसिटी को हम अगेन जो है वो एक्सप्लेन करने लगे हैं, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह क्वांटाइज्ड रेडियाई को बताया है। इससे पहले हम इस वेलोसिटी को बोहर के जो सेकंड पोस्टुलेट है वहाँ पे भी स्टडी कर चुके हैं, इसलिए क्वांटाइज्ड वेलोसिटी को यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए बोहर का सेकंड पोस्टुलेट ही यूज़ करेंगे। फ्रॉम सेकंड पोस्टुलेट ऑफ बोहर्स मॉडल। बोहर का जो सेकंड पोस्टुलेट हमारे पास मॉडल मौजूद है उसके मुताबिक हम लिखते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम mv/rn इज इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ nh/2π, जिसमें से वेलोसिटी के लिए मैं इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करूंगा तो हमारे पास vn जो है वो इक्वल आ जाएगा nh/2π m/rn के इक्वल। इस एक्सप्रेशन को हम यहाँ पे बना देते हैं इक्वेशन नंबर 1। मतलब अगर हमारे पास यहाँ पे मौजूद है फर्स्ट रेडियस की वैल्यू या क्वांटाइज्ड रेडियाई की वैल्यू मौजूद है तो हम फिर बाकी वैल्यूज़ पुट करके उस क्वांटाइज्ड वेलोसिटी का आंसर निकाल सकते हैं। मज़ीद हम इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो इसके लिए हम Rn की वैल्यू पुट करेंगे और Rn की वैल्यू जो है वो हमने क्वांटाइज्ड रेडियाई में इक्वेशन नंबर 3 के अंदर देखी थी कि Rn इक्वल है n²h²/4π²kE²m। इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन 1 में लगा देते हैं तो इक्वेशन 1 जो हमारे पास नेक्स्ट एक्सप्रेशन आएगा, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ Rn इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में Rn की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एक्सप्रेशन आ जाएगा nh/2π m। Rn की वैल्यू पुट करने लगे हैं तो ये आ जाएगा n²h²/4π²kE²m। यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो कैंसिल हो जाती हैं, जैसे कि m जो है वो m से कैंसिल होगा, इस 2 ने 4 को डिवाइड किया तो इधर आ जाएगा 2, एक पाई जो है वो इस एक पाई से कैंसिल। तो यही एक्सप्रेशन जो है Vn वो मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा nh/n² डिवाइडेड बाय 2π ke² के इक्वल। अब यही 2π ke² ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हमारे पास Vn जो है वो इक्वल आ जाएगा 2π ke² मल्टीप्लाइड बाय nh डिवाइडेड बाय n² h²। एक nh हम यहाँ पे अगर डिवाइड करें मतलब ये एक nh यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो इधर बचेगा 2π ke²/nh। ये हमारे पास आ गया है क्वांटाइज्ड वेलोसिटी का रिलेशन, जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं एनी नंबर ऑफ ऑर्बिट के लिए। अगर फर्स्ट ऑर्बिट है तो ये जो मेरे पास Vn का एक्सप्रेशन है वो किस तरह सॉल्व होगा फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, मतलब हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट ऑर्बिट की जो वेलोसिटी है वो हम इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसके मुताबिक फॉर फर्स्ट ऑर्बिट n इज इक्वल टू 1। तो जो हमारे पास वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है जहाँ पे हमें n लिखा नज़र आ रहा है उसकी जगह 1 लगा देंगे तो V1 इक्वल आ जाएगा 2π ke²/h। अब हम इसकी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। 2π हम एज इट इज़ लिख सकते हैं, साथ है k की वैल्यू है 9 × 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 × 10⁻⁻⁻19 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम कांस्टेंट 6.63 × 10⁻34। इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करें तो फर्स्ट ऑर्बिट में जो वेलोसिटी है वो हमें मिलती है 2.17 बल्कि 18 आ जाएगा 2.18 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। यहाँ हम इसको लिख सकते हैं V1 इक्वल टू 2.18 मेगा मीटर पर सेकेंड। तो एक बार हम गौर कर लेते हैं ये जो Vn एक्सप्रेशन है
सिंस वी एन इज इक्वल टू एन एच, बल्कि 2 पाई के ई स्क्वायर ओवर एन एच है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 ओवर एन, बाकी कांस्टेंट वैल्यू एक तरफ, 2 पाई के ई स्क्वायर ओवर एच के। यहाँ पे नोट करें तो फर्स्ट ऑर्बिट की जो वेलोसिटी है वो v1 इक्वल है 2 पाई के ई स्क्वायर एच के, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं vn कैन बी रिटन एज 1 ओवर एन इंटू v1, मतलब ये बनेगा v1 ओवर n, या हम इसको लिख सकते हैं vn इज इक्वल टू 2.18 मेगा मीटर पर सेकेंड ओवर n। तो इस तरह हमारे पास ये जो क्वांटाइज्ड रेडियाई है हम उसको मज़ीद सिंप्लीफाई करके इस तरह के एक्सप्रेशन में सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्वांटाइज्ड रेडियाई के बाद पॉइंट था क्वांटाइज्ड वेलोसिटी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो स्टडी करेंगे क्वांटाइज्ड एनर्जी को। तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।